हार और जीत के अलग अलग मायने हैं, लेकिन हार में जो सबसे बेहतरीन बात होती है वो हमेशा ये है कि व्यक्ति को हमेशा वो बेहतरीन करने का मौका देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और हम पहुंच गए बिहार के समस्तीपुर ज़िले में हैं। युवा उद्यमी हैं जो लगभग 4 वर्षों से बकरी पालन का काम कर रहे हैं, उन्हीं के पास हूँ। अभी बकरी पालन में काफ़ी बेहतरीन जानकारी आपको मिलेगी। बहुत सारे लोग आज जो हैं वो बकरी पालन में असफल हो जाते हैं, तो कारण क्या है ये भी जानकारी मिलेगी। साथ ही अगर बकरी पालन में सफल होना है तो किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है, तमाम तरह की ऐसी जानकारी अभी आगे वीडियो में मिलेगी। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आशु जी। अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मेरा नाम अमित कुमार चौधरी हुआ, घर रुपौली बुजुर्ग, थाना मुसरिया, जिला समस्तीपुर, बिहार। कब से बकरी पालन का काम कर रहे हैं? ज़्यादा लंबा समय तो नहीं हुआ सर, लेकिन हाँ 2-4 साल से हम कर रहे हैं बकरी पालन, आराम से कर रहे हैं इसको। अभी टोटल जो है आपके पास कितने जानवर हैं? मेरे पास अभी 100 बच्चे के आसपास होंगे। कौन कौन से नस्ल अभी आपके पास हैं वो बताइए। मेरे पास सिर्फ बर्बरी ब्रीड मिलेगा आपको। ब्लैक बंगाल पे हम काम किए थे, लेकिन अब इस टाइम हम काम बंद कर दिए। हम बर्बरी पे सिर्फ काम करते हैं। कारण क्या था? कारण कुछ नहीं था, इसके वाला बात उसमें नहीं दिखा हमको। जो इसमें समझ में आया, बर्बरी और ब्लैक बंगाल में बहुत का अंतर है दोनों में। उसको थोड़ा चराई चाहिए था, घंटा 2 घंटा घूमने का, और हमारे पास उतना टाइम नहीं होता, क्योंकि हम स्टॉल फिटिंग पे रखना चाहते थे, इसीलिए हम इस पे काम कर रहे हैं। एक चीज़ सर, अभी सबसे पहला सवाल हम आपसे पूछते हैं कि जैसे बकरी पालन में अगर कहा जाए तो बिहार में बहुत सारे लोग आज बकरी पालन कर रहे हैं। खास करके 2-3 सालों में बहुत बकरी पालन को बढ़ावा मिला है, लेकिन उस अनुपात में लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। क्या कारण है? बस एक झूठ बिहार को ले डूब रही है। हम सब कुछ करके रखे हैं, इसी झूठ की नैया पे सब तैर रहे हैं। इसके कारण लोग आधे रास्ते में जाके डूब जा रहे हैं। जिस दिन ये झूठ बोलना लोग बंद कर देंगे, जब हमने सब कुछ कर रखा है, उस दिन के बाद देखिएगा बिहार में जितना फार्म उतना ना आपको हरियाणा, पंजाब, जितने जगह हैं वो सब बंद हो जाएंगे, यही चलेगा। लेकिन एक झूठ आज बिहार को ले डूब रहा है। कहीं ना कहीं सर जानकारी का भी अभाव है। जानकारी जो हो ना हो, छोड़िए, हम उस जानकारी के विषय को नहीं मायने रखते। हम रखते हैं सिर्फ आपकी झूठ पे हम दिमाग लगाते हैं। आपने क्यों बोला हम इसको वैक्सीन कर रखे हैं, इसी उम्मीद पे हम अपने प्लांट पे नहीं किए। इसके कारण हमारा प्लांट बंद हो गया या PPR हो रहा है, कारण तो हम बर्बाद हो रहे हैं ना। बस झूठ पर हम मायने हम ज़्यादा वो नॉलेज का ज्ञान हमको नहीं दीजिए, हमको बताइए सीधा आप कर रखे, आप क्या झूठ बोल रहे हैं। बस झूठ की नैया पर ये बिहार चल रहा है, इसीलिए आज बकरी पालन सक्सेस नहीं है। अभी जैसे आपके पास जो बकरी है, क्या खिलाने पिलाने की आपके पास क्या व्यवस्था है? देखिए, हम सुबह को सूखा चारा देते हैं, गीला करके हम बकरी को नहीं खिलाते हैं। सुबह सूखा चारा, चोकर, चुन्नी, दाना यही देते हैं, और एक टाइम हरा चारा, बस हम यही स्टॉल फिटिंग पे रख के यही देते हैं। टोटल अगर पहले सबसे पहला इसमें पूछे तो ये कंस्ट्रक्शन पे कितना खर्च हुआ आपका? 4-5 लाख हुआ मोटा मोटी खर्च। 4-5 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन? हाँ जी, 4-5 लाख इसलिए हुआ, जो हम ज़मीन के निचली सतह पे यहाँ पानी का थोड़ा ज़्यादा मॉइस्चर का रहता है। इसके कारण हमारा यहाँ जो काम हुआ मजबूती से किए। हम सब में पिलर दे के बनवाए हैं। प्लांट गिरने का डर लगा रहता है। मॉइस्चर पिछले साल वर्षा आप देखबे किए थे, इस ढंग का वर्षा बिहार में होता है, तो इसीलिए पहले से हम सोच के बनाए हैं। बकरी पालन में जब कहा जाता है कि जैसे अब 1-2 अगर बकरी पालन कर रहे हैं, 1-2 अगर पाल रहे हैं तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होती, लेकिन जब आप घनत्व में बकरी पालन कर रहे हैं तो बीमारी का खतरा बना रहता है। तो बीमारियों का क्या प्रबंधन, उसके रोकथाम के लिए क्या प्रबंधन होना चाहिए वो बताइए। सबसे पहले तो आप अपना स्टॉल फीडिंग का जो खाना है वो साफ़ सुथरा रखिए। उसके बाद दूसरा, वैक्सीन जितना है सब पे ध्यान देखिए कंटिन्यू। और बकरियों थोड़ा भी सुस्त लगे तो उसके केयर पे चालू कर दीजिए केयर करना। अगर थोड़ा लापरवाही किए, दूर आज ठीक है, तो इस तरह ठीक में वो फिर पे ठीक ही हो जाएगा। आपके पास बकरी पालन का एक अच्छा अनुभव है, तो एक चीज़ ये बताइए कि जैसे हम बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो अभी आने वाले भविष्य में बकरी पालन करना चाहते हैं, तो बकरी पालन को सफल बनाने के लिए किन किन स्टेप को फॉलो करना चाहिए या क्या व्यवस्था होना चाहिए कि ताकि नुकसान का सामना ना बकरी पालन में करना पड़े? हाँ, बकरी पालन में आप सबसे पहले ध्यान रखिए, भाड़ा बनाइए, अच्छा रख रखाव अच्छा करिए, मेडिसिन पे ज़्यादा केयर करके रखिए, बकरियां अच्छी क्वालिटी का खरीदिए। मतलब 4-5 ऐसी बातें हैं जिन बातों पे आपको अगर आपने ध्यान दे दिया तो फिर तो बकरी पालन चला लेगा। इन किन्हीं बातों में अगर मिस कर गए तो फिर बकरी पालन चलाना बिहार में खास करके मुश्किल है। आज अगर कहा जाए तो फीड कॉस्ट जो है वो काफ़ी बढ़ते जा रहा है, तो एक कारण ये भी हो रहा है कि लोग जो हमारे किसान भाई हैं वो थोड़ा सा हिम्मत हार जाते हैं। तो खिलाने की क्या व्यवस्था होनी चाहिए ताकि फीड कॉस्ट जो है ज़्यादा कॉस्टली ना हो? देखिए,
सूखा चारा और हरा चारा दोनों अगर आपके पास अवेलेबल अपना हो जाता है तो फीडिंग कॉस्ट एकदम कम आएगा। हमारा देखिए पर महीना 150 से 200 नहीं आता है, क्योंकि हम अपने खेतों का सब रहता है। तो आप जितना इसको कम कर लीजिएगा उतना इसमें बेनिफिट दिखेगा। अगर इसको कम नहीं किए तो फिर बेनिफिट उतना नहीं जितना लोग समझ के कूद रहे हैं इसके अंदर। ये आप जो अभी बता रहे हैं 150, ये एक बकरी का कितने दिनों का बता रहे हैं? ये 1 मंथ का हम बता रहे हैं। वैसे तो 400 से 500 होता है एक बकरी का, जब खरीद के हम सब कुछ खिलाएंगे। लेकिन हमारा जब अपना खेत का भूसा है, दाना है, देखिए 5 बीघे में मक्का कर रखे हैं हम, 1.5 बीघे में जनेर आपके सामने है। तो इस टाइप का हमारा 150 भी बहुत है। वो तो हम बता दिए आपको, एक अभी इज्जत रखने वाली बात इसलिए 150 बोल दिया। बोले 0% तो लोग हंसेंगे, कमेंट करेंगे। 150 मानिए ना, सब हमारा अपना ही है तो हम क्या खिलाएं। तो वो इज्जत रखने के लिए हम 150 बोल दिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमारा सब अपना ही खेत का है। अब सवाल आता है कि जैसे अगर कोई बकरी पालन करे तो मेमने से शुरुआत करे या मैच्योर बकरियों से शुरुआत करे? देखिए मेमने से बकरी प्लांट नहीं चले, एक तो बकरियां वैसे ही लेट होती हैं, ऊपर से मेमने से करिएगा तो कब तक बकरी प्लांट चला पाइएगा। कम से कम बकरी प्लांट करिए एक बयान की बकरी से या तो पहली क्रॉस से, ये दोनों से करिएगा तो आपको कुछ समझ में आएगा। पठिया से कब तक चालू करिएगा, ये तो वैसे टाइम ले रही है, 2 साल वैसे ही निकल जाएगा आपको बकरी में पालन मैच्योर होने में। हाँ, उसके बाद आप पठिया से करिएगा तो हमको लगता है पूरा ज़िंदगी पैसा नहीं देख पाइएगा कभी। झाड़ू मारने के सिवा आपको कुछ नहीं समझ में। लास्ट में अकस के सब खटेकवा बुला के दे के बंद कर लीजिएगा, क्योंकि टाइमिंग मांगता है। ये मुर्गा नहीं है डेली अंडा देगी। ये जो यहाँ पे जो भी आपके बकरियां हैं वो इसमें से ये फार्मिंग के लिए या कुछ सेल के लिए भी है? नहीं, हम इसमें से फार्मिंग करते हैं और सेल भी करते हैं। जिन भाई को ज़रूरी होता है तो जो हम फार्मिंग करते हैं उसी में से सेल भी कर देते हैं, जो पसंद आ जाए। ऐसा नहीं कि इसमें से देंगे उसमें से नहीं, उसमें से इसमें से नहीं, ऐसा डोल डाल नहीं है। जो पसंद करेंगे हाँ, जो पसंद करेंगे, ये डोल डाल नहीं है, ये इसमें से नहीं, नीचे में नीचे नहीं, ऊपर ऊपर नहीं, पीछे, ऐसा कुछ नहीं है। जो पसंद आए लीजिए, चाहे वो मेरा अपना पलाई का बीडर हो, बकरी का बच्चा हो, जो पसंद आए। क्या रेंज क्या होगा लगभग, अगर बात करें तो एक मोटा मोटी क्या एक बकरी की कीमत होगी? मेरे यहाँ अगर आपको एक बकरी गाभिन बकरी अगर लीजिएगा तो 12 से 14 हज़ार की पड़ेगी। 12 से 14 सुपर क्वालिटी की बकरी जो दूध देती हो, जो अपने बच्चे को पाल सके। ये नहीं बोले कि 5 लीटर देती हो, अपने बच्चे को जो पाल लेगी वो दूध देती है, उतनी कैपेसिटी है। और कहीं ना कहीं सर एक ये भी हो सकता है वजह, जो बकरी पालन में लोग सफल नहीं हो पा रहे क्योंकि लोग क्वालिटी नहीं देख रहे हैं, पैसा देख रहे हैं। हाँ, बस मुख्य रीजन ये भी है। अगर आज किन्हीं ट्रेडरों पे कोई इंजाम लगाते हैं जिनके यहाँ से लाए मर गया, अरे तुम्हारी भी गलती है, तुम सस्ता के पीछे भागते हो भाई। अच्छे आदमी से बकरी अगर वो 18,000 15,000 में तुमको देगा तो तुम नहीं लोगे। तुम सड़े हुए बकरी की तलाश में रहते हो, फ़ोन करोगे हाँ भाई वो तो इतना ही में दे रहा है। अरे वो क्यों दे रहा है उससे कभी पता लगाए तो मरेगी। अच्छी क्वालिटी की लोगे तो रेट लगेगा, तभी पालोगे। एक ही बार न लगेगा, फिर अपना ब्रीड तैयार करो ना भाई। लेकिन यहाँ लोग नहीं, यहाँ तो 400 में नहीं दीजिएगा तो लीजिए, मिल रहा है, चल रहा है डेली लिंक। जानते हैं बकरी ज़्यादा अभी लिंक का ताला बिकने लगा है मार्केट में, पता है क्यों? बंद होने में। हम गए हैं, पूछे कितने दुकानदार से, तालावा बहुत बिकने लगा है लिंक वाला। हम पूछे क्या है, अरे बंद जो हो रहा है मारने के लिए, साला उतना तो बकरी सेल नहीं हो रहा है जितना लिंक का ताला सेल होने लगा है। इस बात को मानिए आप। अभी जैसे अभी सर ब्रीडर देख रहे हैं, काफ़ी शानदार ब्रीडर आपके पास है, कितने टोटल संख्या है? मेरे पास सर अभी आपको 110-20 बकरियाँ के आसपास होगी। ब्रीडर मेरे पास अभी 5-6 हैं और टोटल ब्रीडर आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं, फुल स्पॉट में है। इसका एक बच्चा का कीमत हम 1 महीने में 5,000 रुपये लेते हैं, 1 महीने का बच्चा का। आप सोचिए कैसा बच्चा आता होगा, एकदम स्पॉट में आता है, जरा सा टूटा ना, जरा सा मिक्स नहीं। वो ब्रीडर अगर पूछे कि अगर मान लीजिए कोई ब्रीडर लेना चाहता हो तो ब्रीडर का क्या रेंज होगा? देखिए ब्रीडर हमारे यहाँ आपको कम से कम 20,000 से नीचे हम कोई ब्रीडर नहीं बेचते हैं। झूठ मूठ का नहीं बोल दे 10,000 11,000 में दे दें फ़ोन पे यूट्यूब पे, आने के बाद 50,000 बताएं, ऐसा नहीं है। हम 20 से 25,000 से कम हमारे यहाँ का ब्रीडर नहीं होता, क्योंकि हम पे इस पर खर्चा खुराक के और इसके क्वालिटी मेंटेन पे हमको खर्च लगता है, इसके कारण हम इसका रेट है। अब ऐसा नहीं यूट्यूब पे बोल दे 11,000 है, गाँव किस तरह लाना है पकड़ के यहाँ तक, भाड़ा लगा के आ जाएगा तो लेबन करेगा। ये सब सोच के नहीं, खुल के बोलते हैं 20 से 25,000 का हमारा ब्रीडर नहीं मिलेगा। एक चीज़ और सर, जैसे अगर कोई भी बकरी पालन की शुरुआत करे तो लगभग कितने बकरियों से शुरुआत? 10 बकरियां एक ब्रीडर से चालू करे, आराम से चलाए, बेधड़क होके, डर ना, दिमाग से डर निकाल दे। जो इतना बीमारी है, कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बस रख रखाव अच्छा रखे, दवा सुई पे केयर करता रहे, आराम से बकरी का ट्रेन जो है वो चल देगी। और चल देगी तो 6 महीने में रफ्तार पकड़ाइए लोगे, बस चलाने में खाली दिक्कत है। सर और देख रहे हैं कि काफ़ी जो है आप अलग अलग बाड़े में जो है वो चौकी को लगा के रखे हैं, ये क्यों, इसको क्यों अपने देखिए लगा? बरबरी जो है ना चौकी पर बैठने की, बकरियां कोई भी हो, बरबरी नहीं, कोई बकरियां चौकी बैठने की बड़ी शौकीन होती हैं। वो खटिया पे कुर्सी पे जाके बैठ जाएगी अगर उसका बस चले तो। इसलिए हमको दिमाग में आया हम चौकी क्यों ना लगाएं, इसलिए हम इसको बैठने की चौकी। और थोड़ा खाना खाने को उछल कूद भी करती है ऊपर नीचे, तो खाना भी पचता है, थोड़ा इसका मन भी बहलता है, थोड़ा मॉइस्चर का बचाव रहता है, रख रखाव, बस यही सब बात है और कोई विशेष बात नहीं इसमें।
अब एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है सर कि मान लीजिए कि कोई अगर बकरी पालन कर रहे हैं हमारे को वैसे भाई, और उनके यहाँ मेमने आते हैं, तो जैसे ब्रीडर का क्या खुराक होना चाहिए, कैसे कि एक शानदार ब्रीडर तैयार हो, ये बताइए। अगर बच्चे का ब्रीडर हो, 1 महीना का अगर बच्चा हो, तो उसको तभी से मतलब दवा पे ध्यान दीजिए। पोलोवियन सिरप आता है, A to Z सिरप आता है, ये सब पिलाते रहिए 2-3 मंथ तक। इसके बाद जो बकरी बढ़े, थोड़ा चना का छिलका दीजिए, चना दीजिए, कुछ क्वालिटी बकरियों से उत्तम क्वालिटी का भोजन उसको दीजिए। धीरे धीरे जब वो अपना और रंग में आने लगे, डोज बढ़ाते रहिए। बकरियों को हम 200 ग्राम दाना देते हैं, उसको हम 600 ग्राम देंगे, आधा किलो देंगे, वो लोड लेती है, क्योंकि ब्रीडर है वही काम करेगा। बकरियां ज़्यादा वैल्यू उसका है। और अगर कहा जाता है कि जो अगर फार्म का भविष्य जो है वो ब्रीडर पे ही निर्भर हाँ, करता है। फार्म का भविष्य उसी पे नहीं, पूरा फार्म उसी पर है। अगर वही आपका अच्छा नहीं हो तो कितना भी खूबसूरत बकरी ले, कोई फायदा नहीं है। तो हमको उसका भोजन सबसे अलग है। हम तो घी पिलाए हैं ठंडा में, करुआ का तेल पिलाए हैं डबल परी, गर्मी के टेम्परेचर शरीर में आने के लिए। इसको इतना ठंड था इस बार, इसको करुआ का तेल 10-10 ml डेली पिलाते थे, लहसुन खिलाते थे, ताकि शरीर में इसका टेम्परेचर, हाँ, शरीर में टेम्परेचर बरकरार रखें। और वैसे भी लोग को टेम्परेचर बरकरार रहना ही चाहिए हर हमेशा। टेम्परेचर एग्रेसिव होवे नहीं करेगा तो क्या बुर्बक बोतू रखिएगा, कौन लेगा? आप जितने देर से देख रहे कितना एग्रेसिव है ये। तो बोतू ऐसा होना चाहिए ब्रीडर, ऐसा नहीं खड़ा है पाया के कौन में टाइम मार रहा है, वीडियो बन रहा है, तो लेकिन उसको उठाओ तो निकालो, 1 घंटा देगा, 2 बेर ऐसे करके दिखा दिया, अरे यार ये तो ब्रीडर एग्रेसिव। ऐसा नहीं, आप खड़े, आप ब्रीडर कोई गया, कोई छुआ भी है, देख रहे कितना एग्रेसिव है। तो ये सब फार्मरों का टेक्निक है, मार देगा 1 घंटा, बेचारा 10 मिनट तक ऐसे करेगा, देखिए कितना एग्रेसिव है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ब्रीडर है वो दिखाइए, जेन्युइन बात यहाँ हम आपको बता रहे हैं। आप तो हैं मेरे पास आधा घंटा से, देखिए ब्रीडर कितना एग्रेसिव, बकरी हीट में पकड़ ली, तब से वो बेचैन है। देखिए कितना स्पॉट है, उसका कान दिखाइए पब्लिक को, दिखाइए जो ब्रीडर है, सींग देखिए कितना, और ज़्यादा पुरानी नहीं है वो, 1.5 साल की ब्रीडर है मात्र। वो सोचिए तो अभी तैयारी हुई, उसको तैयारी बोलते हैं। हो गई ना 2 मिनट के लिए आपके कैमरा में आके, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए स्पॉट कितना है, स्टीमर नहीं लगा है वहाँ पे, स्टीमर देख लीजिए, वो भी इधर। कैमरा को क्लोज करिए, पब्लिक को ये चीज़ दिखाना है, धंधा ऐसे नहीं, बेचारे का पैसा दिखाइए लोग को। ब्रीडर देखिए नया है, अभी पूरा दतबो नहीं किया है, देख रहे हैं। क्या ऐसा बच्चा आना चाहिए इसका, 5000 इसका बच्चा करने लेंगे तो क्या 2000 लेंगे? खर्च है इस पर। तो देखिए स्पॉट में है, पीछे दिखाइए बाल, पूरे ट्रेडर लोग यही दिखाते हैं, बाल नहीं है, बाल स्टीमर मार मार के दुल्हन बना के दिखाते हैं। हमको कोई दिखाना नहीं, हमको अपने बाल बनाने का समय नहीं मिलता, इसको सारा कहाँ से बनाएंगे? कुछ एक चीज़ का सच्चाई दिखाइए, एक बारीकी से। किसी का दूध, किसी का स्पॉट, किसी का कान, बस ज़्यादा नहीं, 5-6 बात दिखा दीजिए पब्लिक को। दूध दिखाना, कान दिखाना, पीछे का बाल, यही 5 चीज़ पर डिपेंड करता है बड़बड़ी। जिस प्लांट में ये 5 चीज़ है वो आज के डेट में सबसे अच्छा फार्मर है। स्पॉट, दूध, कान, थोड़ा सींग का स्टाइल देखिए, ब्रीडर का ऐसा होना चाहिए, बकरी का भी। ये 5 चीज़ इसके सब गुण संपन्न बकरी उसी को बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेडर लोग सब चीज़ दिखा देंगे, 5 गो बकरी में 5 चीज़ दिखा के 1 गो बकरी बना दिए उसको, ऐसा नहीं है। दिखाइए, इसमें दूध भी है, बियाने बियाई है, 20 दिन की बियाई है, हीट में आ रही है, क्रॉस कर रही थी आपके सामने ना ब्रीडर से। ब्रीडर वो देखिए उसको हीट पकड़ लिया है। तो ये सब सच्चाई दिखाइए, हम हर यूट्यूबर को बोलते हैं, छुपाइए नहीं। अब वैसे तो बड़बड़ी नसीब लेके जन्मी है, इतना इसको ब्यूटी पार्लर की तरह लोग सजा के बेचते हैं, जो हम क्या बोले। ये लोग बोलते हैं बड़बड़ी के पीछे हुए, देखिए हमारी बकरियों को भी बाल नहीं है पीछे, ये भी दिखाइए लोग को। ट्यूमर नहीं, वो ट्यूमर नहीं मारे हैं, हमको उतना टाइम नहीं है, हम अपना बाल दाढ़ी बनाते हैं महीना में। देखिए एक छोट कराते 6 महीना चलता रहता है। देखिए बच्चा को 2 महीना का पाठी है ये। तो यही सब चीज़ दिखाना है हमको बड़ाई नहीं लूटना है यूट्यूब पे आके, जो हम इतने बड़े फार्मर हैं या कुछ हैं या बहुत बड़े, जो सच है वो दिखा रहे हैं। और हमारा इसी तरह का बोलने का एक अपना अंदाज है, हम इसी तरह जीते हैं। और हर किसान को बोलेंगे बकरी पालन चालू करिए, अच्छे बकरी से करिए, पैसा नहीं देखिए। 2000 ज़्यादा भी कोई अगर लेके अच्छी बकरी दे रहा है, चाहे वो ट्रेडर हो, फार्मर हो या गांव का किसान हो, आप लीजिए पालिए। मेरा आखिरी सवाल सर, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से देख रहे हैं, तो उन सभी भाइयों को बकरी पालन से संबंधित एक मैसेज दे दीजिए। देखिए बकरी पालन एक बहुत बड़ा व्यवसायिक है, लोग इसको हल्का में नहीं लीजिए। ये भी एक तरह का इंडस्ट्री है। अगर जो इंडस्ट्री में आ गया, अगर जिसने चला लिया, तो ये किसी से अडानी और अंबानी से कम का बिजनेस नहीं है, बशर्ते सोच की फ़र्क है। अरे बकरी तो पाल रहा है, अरे तुमको क्या पता है इसकी गहराई, ये इतना गहरा है, इसका गहराई नापना शायद मुश्किल काम है। ये अंबानी और अडानी से कम का बिजनेस नहीं है, ये समझ का फेर है बस। और इसका डिमांड मार्केट में दिन पर दिन बढ़ता है, कमता है, चूँकि ये भोजन की चीज़ है, और भोजन का चीज़ कभी कमा है, चीनी का रेट कभी कमेगा, पीछे जाएगा, और बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि डेली खपत है। तो ये इस तरह डेली 75% लोग आज
माछ मकड़ी और मुर्गा पे डिपेंड हो गए हैं। आप बरियाती जाते हैं, अभी बोलेगा भाई शाकाहारी कितना है, 20 को से 10 को निकल के जाएगा, 100 में 180 को टेबल पे बैठ जाएगा। हम लोग सब मांसाहारी हैं, तो डिमांड इसका ज़्यादा है। वो तो बिहार सरकार गलती कर गई दारू बंद करके, नहीं तो देखते ही 800 रुपये किलो, बिहार में 900 रुपये ये बिकता। तो ये कमने वाली चीज़ नहीं है, ये भी अंबानी बना देगी, बशर्ते आप में जज्बा होना चाहिए अंबानी बनने का। हम लोग कर रहे हैं, चल रहे हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम हर एक आदमी को यही बोलेंगे, मेहनत करिए। अब राज डाले कल सोचेंगे झरने लगे पैसा, ऐसा नहीं है। मेहनत करिए, पेशेंस। बकरी पेशेंस मांगता है, जितना पेशेंस उतना पैसा। आज जिसके पास पेशेंस वो कर रहा है, हमारे पास जो ही पेशेंस हम उसी हिसाब से ले रहे हैं, तो यही धंधा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। धन्यवाद आपका भी आशुतोष जी। दोस्तों ये थे अमित सर, चीज़ों को एक्सप्लोर करके बताया और काफ़ी अच्छी बात इन्होंने बताई कि बकरी पालन कर रहे हैं तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ जो है काफ़ी इन्होंने अच्छे से बताई। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गए, आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। स्क्रीन पे इनका नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे पते के साथ इनका मोबाइल नंबर दिया गया है। अरे वैसे भाई जो बकरी पालन करना चाह रहे हैं और इस तरह की जानकारी चाहिए या जानवर चाहिए तो आप निसंदेह आके इनसे संपर्क कर सकते हैं। बेहतर होगा कॉल करने से कि यहाँ आकर विजिट करके इनसे मिले, चीज़ों को अच्छे से देखें समझें, उसके बाद परचेज करें। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।